excited to be here. This is my first IFFI, so yeah, all the very best to the whole team. Thank you. Like I said, this is my first IFFI, so I'm looking forward to see wonderful movies, like, you know, especially women-oriented centric movies. मेरी तीसरी इफ़ी मतलब आज थर्ड टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ. आई थिंक मेरी फ़िल्म जो मैंने प्रोड्यूस की है वो इफ़ी गोवा में दिखाई जा रही है. वो बिहार की एकमात्र फ़िल्म है जो मैथिली भाषा में है. मैं बहुत सालों से अपनी भाषाओं की फ़िल्मों को प्रोड्यूस करते आ रही हूँ और ये बहुत गर्व की बात है कि आज इफ़ी गोवा में उस फिल्म को दिखाया जा रहा है. ये तो जो आप कैमरा के पीछे सक्रिय हो गई तो कैमरा भूली नहीं भूली नहीं, आपके सामने तो खड़ी हूँ. मतलब फिल्म एज एन एक्टर. या मेरी हॉलीवुड फिल्म अभी रिलीज़ हुई है अमेज़ॉन प्राइम पे, आप लोग देख सकते हैं. और हिंदी में मैंने अभी इंडियन ब्रॉडवे शो किया है मुगल आज़म. यूएस के 9 सिटी टूर में 2.5 घंटे ऑन स्टेज थी, तो अभी आई हूँ 2 हफ्ते पहले. आप ज़रूर देखेंगे मुझे. What is not experimental cinema? What is the first time you said अच्छा कैसे आप फ्रेम कैसे रखो इधर की इधर, वो एक्सपेरिमेंट है. सब कुछ ही तो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है. अब उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं कि इतना एक्सपेरिमेंटल नहीं, ऐसी नहीं देंगे. पूरी फिल्म एक एक्सपेरिमेंटल अच्छी फिल्म नहीं होती. कहानी बताओ किस तरह से आप बताओगे. अब तो मैंने कहा कि आपके पास कैमरा है, सबके पास कैमरा है, सबके पास है. शूटिंग कर रहे हो ना, फिल्म बना रहे हो, उसको एडिट कर दो और यूट्यूब पे डाल दो. आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गए, है ना. तो और एक्सपेरिमेंट करने का चांस है, और कीजिए एक्सपेरिमेंट. नहीं सर, बीइंग अ फेस्टिवल डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग रहा आपको फेस्टिवल मैनेज? अभी तो शुरू हुआ मैंने चैलेंजिंग, तो अभी पर मालूम पड़ेगा एंड में जब जूते पड़ेंगे तब. नहीं, लाइटर इन अ सीरियस नोट. हाउ वाज इट लाइक एक्सपीरियंस? जस्ट स्टार्टेड पहला दिन, फिर बताइए. सर गोवा में आके कैसा लगा? गोवा में तो कुछ चार बगैर कपड़े के घूमते थे, अब अच्छे कपड़े पहन के घूमते हैं. अरे आप तो पहले नीचे बैठे थे, हो गया. यस सर, थैंक यू. सवाल सर, कावेरी को लेकर आप फिल्म बनाने वाले थे, उसमें बना रहे ना, मार्च में शुरू हो रही. मार्च में कुछ थोड़ा डिटेल बताएंगे, कौन कर रहा है, क्या स्टोरी है, निर्देशन? मासूम न्यू जनरेशन कहता हूँ, ये मासूम का दूसरा भाग है. I think it's a brilliant idea which was brought in a few years back, because you can't keep having at different places. Like you have when you talk about Cannes, it happens only at Cannes Festival. So I think it was very important for us to have one place which actually talks about, the most happening festival of India. And Goa can't be a better place than Goa. Goa is about a city which is all of happiness and color and so many things to do in Goa. So I think it's beautiful. Thank you so much. Thank you. How do you get time to spend your time in the new generation medium called Insta and all? Because normally people shy away, but you are so active. It's only on Insta क्योंकि मैं खुद मैनेज करती हूँ. बाकी सब जगह मुझे बहुत डल देखेंगे आप. एंड मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है. बहुत ही एक्टिव नहीं हूँ, बहुत ही मूड के ऊपर डिपेंड करता है. एंड बस एक वही है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ पर्सनली. तो से कैसे डील करते, कोई अगर नेगेटिव कमेंट मारे तो क्या? नहीं, मतलब ये हो जाता है ना कि रास्ते पे चलते रहो तो कुत्ते तो भौंकते होंगे, तो सभी को तो जवाब नहीं दे सकते हो ना. न्यू एरा ऑफ द फिल्म को लेकर तो क्या बोलेंगे? रीजनल फिल्में जो है काफ़ी प्रचलित हो रही है और काफ़ी रिकग्नाइज की जा रही है. काफ़ी रिकग्नाइज की जाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो काफ़ी वक्त से इसके लिए लड़ रहे थे कि जब इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था वर्ल्ड ओवर, इट वाज ओनली अबाउट बॉम्बे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. सो आज बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट हिंदी फिल्में भी देखें तो उसके ऊपर नीचे मतलब डब्ड इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम. तो बहुत खुशी होती है ये देख के कि गॉन ऑफ द डेज की साउथ इंडियन सिनेमा सिर्फ एक रीजनल सिनेमा की तरह देखा जाता था. आज मतलब द बेस्ट ऑफ टेक्नीशियंस, द बेस्ट ऑफ एक्टर्स एंड द बेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट कंटेंट जो है आपको साउथ से मिल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. It takes one RRR to win an Oscar. It takes A.R. Rahman to win an Oscar after Banu Attaiya. Yes, but yes, thank you so much. इफ़ी के लिए कहना चाहूँगी कि काफ़ी एक्साइटमेंट है. पहला रीज़न ये कि मेरी फिल्म मिसेस का एशिया प्रीमियर है 22 को, और फिल्म बहुत ही दिल के करीब है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोगों ने इसको चाहा है. एंड नाउ फाइनली देयर इज़ एन एशिया प्रीमियर विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. एंड आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग टुनाइट, तो मुझे परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है. तो मैं डांस करूँगी विद सनी कौशल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. हाउ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया इज?
I think it's very important so that our films get recognized. I think we are the biggest film industry. We make films. I think हम फिल्में सबसे ज़्यादा बनाते भी हैं और हम सबसे ज़्यादा देखते भी हैं. And the one thing that I love about this festival is that it's celebrating Indian cinema, not just Bollywood. Like it's an Indian cinema. It's a celebration of Indian cinema. Your choice of subject for the films are always different. How do you do that? I think I'm very lucky as an actor. I get approached for characters and films which I can never say no to. That and I think I'm also very hardworking. ऐसा नहीं है, मेहनत भी करती हूँ, but I think there's also a very big luck factor. I think I've worked with some really good names in the industry, and I feel blessed and Like grateful. it's equal to hard work. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you. देखिए, हर फिल्म का दो लक्ष्य होता है. एक तो जो सत्य है वो सामने रखने का, दूसरा लोगों को उत्प्रेरित करने के लिए, उत्साह लाने के लिए उनके भीतर. सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का लक्ष्य यही है, तनाव मुक्त और सुखी जीवन के ओर ले जाने का. मैं यही चाहता हूँ समाज में लोगों के चेहरे में अधिक से अधिक मुस्कान आए. So which is the film last you had seen and why did you like it? Because हम आपको जानते हैं, हम तनाव में होते तो हम आपका योगा प्रैक्टिस करते हैं. आप क्या करते हो? हमने अभी रिसेंटली वो किया था, इंटरनेशनल वर्ल्ड कल्चरल फिल्म फेस्टिवल किया था हॉलीवुड में, जिसमें 60 देशों से 155 एंट्रीज आए. उनमें से हमने महावीर जी का ये क्या नाम वो बिन्नी एंड फैमिली का भी उसमें लिया था. फिर मैंने उस वक्त वो भी देखा, वो फिल्म फेस्टिवल. जैसे ऑस्कर वगैरह हमारे देश में सब लोग ऑस्कर के पीछे हैं, वो एक विदेशी संस्था है जो ऑस्कर देते हैं. अभी एक हमारी देशी संस्था है, वो ऑस्कर जैसे दुनिया के सब फिल्मों को आंक करके, जिसमें मौल्य के आधार पर फिल्म आए, उनको अवार्ड देने की एक चेष्टा शुरू हुई है इसी साल. सो ये अभी 4-5 साल में इसका बहुत बड़ा विस्तार होगा. आपने कोई लास्ट फिल्म देखी होगी आपको? उसमें द मॉन्क एंड द गन करके एक मूवी है, वो बहुत अच्छा लिया है. भूटान के वो वैल्यू बेस्ड था, उसी को वर्ल्ड कल्चर फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला. थैंक यू. Well, Better Man is I think a triumph of Australian cinema. So Better Man, I think, is a triumph of Australian cinema. I think it took so much work and energy from so many people, and we're very excited to have brought it here to India. So it's a very special screening opening night, and this was one of the few times we've shared the film today, so that's good. So Goa also getting good response in the opening movie. What do you want to say? Yeah, it just was great to share it with an Indian audience and see how they were affected by Robbie's story, and just the emotion of it and the music of it. I think everyone really enjoyed it. Yeah, and one more thing is your first main character is as a chimpanzee you are given. Now, what is behind that story? Well, the main character is a monkey in the film, so it's the way the character sees himself rather than the way the world sees him. So he sees himself as isolated and different from everyone. So the story is about this character that suffers anxiety because he feels like he is different, that all eyes are on him, much like what's happening to me right now. I feel a little nervous and a bit like the monkey myself right now. And all over world, the trailer getting good reviews. Good reviews. The movie's getting very good reviews, and it's getting a lot of viral action all around the world with the trailer. So the momentum is building. It's very important to do justice for a role for actors in your team. Yes, absolutely. I think that we had such a great response in the cinema, and we're getting such a great response so far. I think it just goes to show that no matter who you are, whether you're a pop star or a regular person, everyone knows what it's like to feel a bit different and to feel quite anxious. And I think Robbie's story is a testament to that we're all the same at the end of the day. And hopefully it's something that's going to encourage people to be more open and honest. Great, thank you so much. Thank you. I think it's a great amalgamation. I think I would not be surprised if the film industry moves here one day, because Goa is such a peaceful place. Who doesn't love to come here? I'm sure all of you are from Goa.
so lucky. You guys are so lucky, and I think it is a place to be for. And if he's been happening here for so many years, so I mean, I'm here to enjoy movies and Goa. हाँ जी, क्या खास आप लोग करने वाले हैं? सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे सबसे पहले तो मैं आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? पहली बार कोई ऐसे गेटअप में इफ़ी के लिए आया है जो उनका रियल गेटअप है। इतने साल हम देख रहे हैं इफ़ी, अगर कोई सीरियल हो, फिल्म हो, वो अपने फिल्म वाले या सीरियल वाले गेटअप में नहीं आते। हाँ। आप आए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है कि आज का जो युग है उसके अंदर आपने देखा हम सब ने पूरा वेस्टर्न को, पूरा अटायर को पूरा वो कर लिया है। तो आने वाली जो जनरेशन है या जो करंट जनरेशन है, ताकि उनको मालूम चले कि जो हमारा जो ओल्ड टाइम था, जो हमारे संस्कार थे, वो सब लोगों को मालूम चले। हमारे कॉस्ट्यूम्स, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हर चीज़ के बारे में लोगों को अच्छे से मालूम चले। आई थिंक यही प्रकृति की है सर, कि उनको मालूम चले कि सनातन धर्म भी बहुत बड़ा धर्म है। जय श्री राम। मतलब इस बार फिल्म फेस्टिवल में भी रामराज आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है, नहीं है, वो कभी गया ही नहीं है। गोवा में आकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अयोध्या आ गए हैं, क्योंकि गोवा को परशुराम भूमि भी बोलते हैं। अयोध्या आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम राम सेतु से चलते हुए इधर आए, पूरे समुद्र को पार। ना आपको बाहर फेंकने से अच्छा है आप मोबाइल नहीं चलेंगे, माइक नहीं चलेगा। सभी कैरेक्टर बहुत ये हमारे महादेव हैं, शिव सर हमारे प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, तो जो कैरेक्टर्स ढूंढने में जो आपको या फिर आसानी हुई या तकलीफ हुई, कैसे हुआ सर? क्योंकि बहुत अच्छे क्या है, मेरे दादाजी ने जो रामायण बनाई थी 1987 में, रामानंद सागर जी ने, तो वो जो उन्होंने जो कास्ट किया था किरदार, उसके बाद मतलब एक बहुत बेंचमार्क जो सेट हुआ है, बहुत हाई सेट हुआ है। तो उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी कास्टिंग पे, बिकॉज़ हम लोग उससे भी ऊपर जाना चाह रहे हैं। वो तो हम लोग ने थोड़ा बहुत वहाँ से लिया भी है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पवन थोड़ा अरुण गोविल जी से थोड़ा उसकी आवाज़ स्पेशली थोड़ी बहुत मैच करती है। तो कुछ चीज़ें वहाँ से इंस्पायर होके हम लोग ने ली है, कुछ नई चीज़ें लाए हैं। जैसे रावण को हम लोग एक अलग तरीके से, जैसे अरविंद त्रिवेदी जी थे, पर रावण को हम लोग एक थोड़े हैंडसम रावण की तरीके से पेश करना चाह रहे थे। तो उस हिसाब से कुछ हम लोग ने बदला है, कुछ वहाँ से लिए हैं। बट जो आत्मा है, जो पापा जी की, जो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, वो आत्मा हम लोग ने कायम रखी है। और आज के टेक्नोलॉजी, आज के ग्राफिक्स, आज की प्रोडक्शन, उस हिसाब से एक अनसुनी कहानी है काकभूषुंडी रामायण। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Very good. I've been coming from so many years. I had been great opportunity, sometime to be in steering committee, sometime in jury, sometime as a chairman. So it's great to be over here. And आज भी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, इतने सालों से मैं आ रहा हूँ। It's great to be. I think ये एक ऐसा मंच है, जैसे प्लेटफॉर्म where you meet people across the world on one platform. And International Film Festival, it's a great thing. Great movies are over here. OTT also had been included. I think it's a great platform for everybody. Every talent, चाहे वो एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, फिल्म मेकर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, and lot of people from the OTT also. I think it's a great time to be over here. Madhu ji, आपकी the best of the films to us, so we see OTT as a platform. Now, what's your take on that? I think OTT and films are going to coexist together. It is throughout, not only in India, throughout the world. So I'm sure they are going to coexist together. It's going to be great, and I'm very happy कि lots of new talents, अच्छे talent जो है OTT भी आए। हमने देखा जयदीप बलावत हुआ, तो आपके विजय वर्मा हुआ रिसेंटली, कहीं एक्ट्रेसेस आए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर एवरीबडी टू बी ओवर हियर। सर मधुर जी, आपकी पहली फिल्म थी चांदनी बार, मतलब क्रिटिक और फेस्टिवल में काफ़ी सराही गई थी इस फिल्म को, वहाँ से लेके ये जर्नी को बहुत अच्छी, मेरे को लगता है जर्नी बड़ी अच्छी रही है। चांदनी बार से इंडिया लॉकडाउन, बबली बाउंसर जो मेरी लास्ट 2 OTT की फिल्म बनाई है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे एक ऐसा मैं बोला पिक्चर की जो रीच होती है वो सब जगह, तो OTT कैसा रीच हो गया है, एवरीबडी इज़ वॉचिंग द फिल्म ऑन OTT। मुझे पता है कि बबली बाउंसर इंडिया लॉकडाउन इतने लोगों ने देखी है, चाहे वो छोटे शहर में हो, चाहे वो बड़े शहर में, पीपल हैव वॉच्ड द फिल्म। तो आई थिंक इज़ अ ग्रेट फीडबैक। एंड आई सेड ना, फिल्म्स एंड
OTT are going to coexist together. सबकी अलग अलग ऑडियंस होगी और सब लोग इससे सराहेंगे. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैपनिंग इन गोवा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर विद सम ऑफ द स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपको इस फिल्म फेस्टिवल से, क्योंकि हर जगह पे देखा जाए तो डिफरेंट हाँ, क्योंकि हम सुनते रहते जैसे कान हो, जैसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल, हम सुनते रहते क्या कि इतना बड़ा है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल हैज़ इन स्टोर फॉर अस. थैंक यू. मैं तो ये साल में 4-5 फिल्म फेस्टिवल कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है. ये हमारा खुद का फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया में, गोवा में. हर साल देखते जा रहा हूँ और भी बड़ा होते जा रहा है ये फिल्म फेस्टिवल. और ये साल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए कि मेरी डायरेक्टोरियल फिल्म जो मैंने लिखी है, जो मैंने डायरेक्ट की है, 25 तारीख को एशिया प्रीमियर होने वाला है यहाँ पे. तो आज मैं बहुत खुश हूँ. आप लोग देखेंगे ना? आई एम वॉचिंग. सबका मैंने फ़ोटो ले लिया, अभी आप लोग ने. थैंक यू सो मच. Congratulations on the 55th International Film Festival at Goa. I'm very, very happy, proud and honored to be here. And especially they're celebrating my father Akineni Nageshwar Rao's 100th birthday here. And today they're honoring him. Late Akineni Nageshwar Rao. And he's been an inspiration for us. And his vision of films and his vision will be everywhere. So it's fantastic to be here. Sir, any plan of remaking his film, any of the famous favorite film of yours? I will try. But any name you would like to suggest? There are so many. He's done 251 films, so I don't know which one. So if I'm not wrong, then 3 जनरेशन से आप इस इंडस्ट्री में हो. Yes. So फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ रहे तो आपको कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है. आगे बढ़ना है. तो इंडस्ट्री में उनको एक्टिंग में ही देखा है, तो प्रोड्यूसर या फिर प्रोड्यूस कर रहा है, पर सब एक्टिंग में आ गया. सिर्फ अपने फैमिली नहीं, हम अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया भी शुरू किए थे. अकिनेनी नागेश्वर राव जी, उसमें से हर साल 250 ग्रेजुएट्स होते हैं. डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स. यस. सो फ्यूचर जनरेशंस आल्सो वी आर वेरी happy to be mentoring and giving them an opportunity. So how it feels that you have fans all across the generations? That's the secret. That's very true. No, but that is the power of Indian cinema. It's the power of cinema. It's not me. It's the stories we tell. Whichever part of India, the culture is the same. The heart is the same. So we're telling that stories. That's why. Thank you so much. जब एक्टर निर्देशक बनता है, सबसे पहला जो रियलाइजेशन वो ये होता है कि एक्टर बच्चे होते हैं. तो मेरे को खुद का अपना बचपना पूरे इतने साल के करियर का दिखाई देने लगा. I'm mature as an actor. Yeah, I might be mature as an actor, maybe. You have been experimenting with your body when it comes to the characters. Yes. So why Savarkar? Why Savarkar? Because I also did not know much about Mr. Savarkar when I started the movie, started being a part of it as an actor. पर जब मैंने उनके ऊपर रिसर्च करी और एक डीपर रिसर्च में पता चला कि शायद उनके बारे में सारा सच लोग नहीं जानते हैं, ना ही उनके बारे में, बल्कि एक सशस्त्र क्रांति की जो हमारे देश में एक रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके बारे में लोग नहीं जानते थे. तो इसीलिए मैंने सावरकर जी की फ़िल्म के ऊपर, एक्चुअली मेरी पिक्चर सशस्त्र क्रांति के बारे में है. हम सब जानते हैं कि हमें अहिंसा से आज़ादी मिली, पर आप मुझे बताइए कि अहिंसा से आपको कोई बिस्कुट नहीं देगा, आज़ादी कहाँ से मिलेगी. तो इन लोगों का भी योगदान था, और वो योगदान हमने अहिंसा वालों के अगेंस्ट नहीं बोला है, पर ये बोला है प्रधानमंत्री जो उस वक्त थे जब हमें आज़ादी मिली, क्लेमेंट एटली, उन्होंने खुद बोला था कि ये आज़ाद हिंद फ़ौज की वजह से, और क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी फ़ौज में ट्रेनिंग लेके वापस आए थे, तो हमारा देश सशस्त्र हो रहा था. उनको बातों में उलझाना अब काफ़ी नहीं था, वो काफ़ी नहीं रहता, तो इसीलिए उन्होंने आज़ादी दी. 1947, 46 और 1950 तक कोई 60 देशों को आज़ादी मिली. उनमें तो अहिंसा का कोई पहलू नहीं था, तो वो कैसे हुआ. तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए हर तरह के पहलू, हर तरह का नज़रिया, हर तरफ की कहानियाँ बाहर आनी चाहिए और वो लोगों को देखनी चाहिए, ताकि
एक पॉपुलर कल्चर में जो इन लोगों को ड्यू नहीं मिली वो मिले। लेकिन थैंक यू। नेक्स्ट वेंचर एक्शन मूवीज, बैक टू एक्शन। लेकिन सर वीर सावरकर को लेकर कहा जा रहा है आप एक पार्टी का समर्थक पार्टी का समर्थक वीडियो बनाया हमने। देखिए, हमें तो किसी संगठन ने हेल्प नहीं की, किसी ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे हमें कोई हेल्प नहीं मिली, किसी ने हमारे ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया, किसी ने हमारी कोई बात नहीं की, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आपका सवाल ही गलत है, आपका नज़रिया गलत है। एक्शन फिल्म है जो कि मैं चाहता था कि एक जल्दी से जल्दी, क्योंकि निर्देशक का काम सेट पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं चाहता था जल्दी से जल्दी एक लेज़ी बचपने वाला एक्टर बन के मैं वापस सेट पे जाऊं। तो ये पिक्चर है, मैत्री मूवीज़ और पीपल मीडिया इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पुष्पा भी बनाई है, और इसमें सनी पाजी हैं और उनके साथ मैं हूं, और ये एक्शन मूवी है। डायरेक्ट उसको गोपी कर रहे हैं, जो कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने बहुत हिट फिल्में बनाई हैं। तो मैं चाहता था कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के एकदम से ऐसी जगह कूद पड़ूं जिससे कि खुद को चैलेंजिंग फील हो, और ये हैदराबाद रहा। रिलीज कब हो रही है? राम जाने। थैंक यू। आप सबको मालूम है कि मैं सिनेमा में ही पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से मैं पढ़ाई की और बॉम्बे पहुँचा, और तब से मुझे सिनेमा का प्रेम रहा, इसकी जिम्मेदारी रही, और मैं बहुत गर्व से महसूस करता हूँ कि जब मैं आज 55 ठीक बोला मैंने। मुझे बहुत खुशी है कि आज 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिर से आया हूँ, और बहुत खूबसूरत फिल्में दिखाने वाले हैं ये लोग, और मेरी बहुत बहुत मुबारक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को, उनकी पूरी टीम को। उन्होंने इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़ किया है कि मैं चाहूँगा जितने भी सिनेमा प्रेमी हैं और स्टूडेंट हैं, यहाँ आएँ, देखें और इस पूरे फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाएं। धन्यवाद। मस्त एकदम। Why you are so good on the screen and otherwise? Thank you so much because of Amar. Yeah, because of my directors and Stree 2 especially, of course, Amar, and he's the one who gave us Vicky Pleach. Yeah. So Stree 2 के बारे में after the success, great success, कैसा लग रहा है इसका? कैसा लग रहा है? ग्लो नहीं देख रहे आप चेहरे पे? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मस्त सर। हाँ, बहुत अच्छा, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनाई हमने। तीसरे की तैयारी हो चुकी है? चल रही है। नहीं, बहुत ओवरवेलमिंग है। इतना जो प्यार मिला है हमारी फिल्म को, स्त्री 1 को भी बहुत प्यार मिला, तो हमें पता था कि लोग वेट कर रहे हैं, पर इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस का बिजनेस होगा वो आई थिंक बहुत ओवरवेलमिंग है। वो फीलिंग बहुत कमाल है। सर हर एक जॉनर में आपने फिल्म की है, मतलब न्यूटन से लेकर स्त्री से लेकर हर एक जॉनर में आपका पसंदीदा जॉनर कौन सा है ऑन स्क्रीन करने में या देखने में? बहुत टफ है। हॉरर कॉमेडी। हॉरर कॉमेडी तो ऑफ कोर्स, हॉरर कॉमेडी तो आई थिंक वो बहुत टफ है ये जॉनर। यू नो, हॉरर अपने आप में, कॉमेडी अपने आप में अलग से भी टफ है, दोनों को मिला दो तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ये। उसमें हर चीज़ को सही बैठना ज़रूरी है, कहानी, डायरेक्टर, मेकर, प्रोड्यूसर, परफॉर्मेंसेज। तो इस लिहाज से स्त्री जो है वो हमेशा आई थिंक इट विल बी राइट एट द टॉप। जब भी हॉरर कॉमेडी जॉनर की बात होगी तो स्त्री का नाम हमेशा बहुत ऊपर रहेगा। स्त्री या श्रीकांत, यस, थैंक यू। अभी आप इफ़े के लिए एक 2-3 तो रहेंगे सर, कोई फिल्म्स आप देखने की कोशिश करेंगे? एनी फिल्म इन बकेट? मैं तो, हम दोनों ही आई थिंक बहुत फिल्म लवर्स हैं, हमें जब भी मौका मिलता है हम फिल्म्स देखते हैं, तो कोशिश रहेगी यहाँ पर भी कुछ एक फिल्म्स हैं जो हम चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि ज़रूर देख पाएँ। और गोवा की सबसे अच्छी प्लेस आपको कौन सी पसंद है? पूरा गोवा, आई थिंक गोवा, वी ऑल लव गोवा, वी ऑल लव कमिंग टू गोवा, और इफ़ी यहाँ हो रहा है मतलब। बट एनी प्लेस वेयर यू वांट टू विजिट? अभी हर बार चेंज होती रहती है जगह, मतलब कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। यहाँ के लोग बताते हैं इधर चले जाओ खाने, उधर चले जाओ, तो उससे काफ़ी मज़ा आता है। बहुत डेवलप हो रहा है गोवा दिन ब दिन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।